हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सोशल लाइफ। आप देख रहे हैं हमारे चैनल की सीरीज सोनार बंगला और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में। दोस्तों, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, एफडीआई को बूस्ट करने के लिए और ओवरऑल कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2010 में एक एक्ट पास किया जिसे बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन एक्ट कहते हैं और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई जिसे बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी कहते हैं। इस कंपनी का काम यह था कि बांग्लादेश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना। दोस्तों, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बिजनेस फ्रेंडली हो गए और जो भी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी उन्हें 12 साल तक टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। इसके अलावा ये जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेगी इन्हें कोई कस्टम चार्ज भी नहीं लगेगा। आपको बता दूं, 2030 तक बांग्लादेश की गवर्नमेंट 100 स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंप्लीट करना चाहती है और उससे 10 मिलियन से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करना चाहती है। दोस्तों, इसके अलावा टारगेट ये भी है कि 2030 तक हाई इनकम कंट्री बनना और 2040 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनना। अभी दोस्तों, इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इंडस्ट्रियल पार्क्स बनेंगे या आईटी पार्क्स बनेंगे या फिर टूरिज्म पार्क्स बनाए जाएंगे। 4 अलग कैटेगरी के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं। पहला है पब्लिक इकोनॉमिक जोन, दूसरा है प्राइवेट इकोनॉमिक जोन, तीसरा है पीपीपी इकोनॉमिक जोन और फोर्थ है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इकोनॉमिक जोन। ये 3 तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं फोर्थ की। दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि दूसरी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया जाता है और एक इकोनॉमिक पार्क जो होता है उनको तैयार करके दे दिया जाता है। फिर उस कंट्री की जो कंपनीज है वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करती है। अभी ऐसा बांग्लादेश ने इंडिया के साथ किया है, तो इंडिया का स्पेशल इकोनॉमिक जोन वहाँ बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ चाइना का भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है। एक्चुअली 2 चाइना के बन रहे हैं और जापान, साउथ कोरिया, इन 2 कंट्रीज के साथ भी डील हो चुकी है। तो बांग्लादेश जो है इन सभी कंट्रीज से बेनिफिट ले रहा है और ये सभी कंट्रीज अपने इंडस्ट्रियल जोन बना के यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है। और अभी आप पूछ सकते हो भाई ये सब तो ठीक है, प्रोग्रेस कितना हुआ है? तो आइए प्रोग्रेस की बात करते हैं। दोस्तों, जो 100 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं उसमें से 20 इकोनॉमिक जोन्स प्राइवेट कंपनी के हैं और इसमें से दोस्तों 2019 तक 11 इकोनॉमिक जोन्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये ऑपरेशनल है। कुछ नाम आपको बता दूं: मेघना इकोनॉमिक जोन, अमान इकोनॉमिक जोन, अब्दुल मुनीम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक जोन और मोंगला इकोनॉमिक जोन ये भी कंप्लीट हो चुका है। अभी दोस्तों 13 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये काफ़ी बड़े हैं और पीपीपी मॉडल्स में बनाए जा रहे हैं। आपको बता दूं, इसमें से 2 फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। एक है मीरसराई स्पेशल इकोनॉमिक जोन और दूसरा है महेश खाली इकोनॉमिक जोन, जिसको महेश खाली इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है। अभी जो मीरसराई इकोनॉमिक जोन है ये एक्चुअली बांग्लादेश की पहली प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी में बनाया जा रहा है, जो कि है बंगाबंधु शेख मुजीब शिल्पा नगर इंडस्ट्रियल सिटी। दोस्तों, ये सिटी 30,000 एकर्स की लैंड एरिया पे बनाया जा रहा है। काफ़ी बड़ा लैंड एरिया यहाँ पे बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने जमा किया है और ये सिटी बनने के बाद बांग्लादेश के दूसरे बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स को चैलेंज कर सकती है। और दोस्तों, इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। अब उसके कुछ रीजंस है। पहला रीज़न ये है कि वाटरवेज अवेलेबिलिटी है, यानी जो रिवर्स जाते हैं ना पास से, वो वाटरवेज की अवेलेबिलिटी यहाँ पे है। दूसरा रीज़न ये है दोस्तों कि 70 किलोमीटर्स की रेंज में आपको एयरपोर्ट और पोर्ट 2 भी मिल जाएंगे, यानी 1 से 2 घंटे में जो भी गुड्स यहाँ पे तैयार हो रहे हैं वो एयरपोर्ट में या रिवर पोर्ट में पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, तीसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, यानी जो भी कंपनी से यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी उनको कुछ हद तक बचत हो सकती है। अभी दोस्तों टोटल 15 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आने वाले 10 साल में यहाँ पे देखने को मिल सकता है और इस सिटी से करीब 15 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। और जिस फील्ड में यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं वो है गारमेंट्स, एग्रो प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्री, मोटर बाइक असेंबली इंडस्ट्री और फार्मा वगैरह वगैरह। अभी दोस्तों जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसी पे काम किया जा रहा है। पावर प्लांट्स को इंस्टॉल किया जा रहा है, गैस कनेक्शंस जो है दी जा रहे हैं, जो रोड्स होते हैं उसको बनाई जा रही है और जो प्लॉट्स होते हैं उनको पूरी तरीके से रेडी किया जा रहा है। सरकार का ऐसा दावा है कि 2021 दिसंबर तक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं। दोस्तों, ऑलरेडी 37 बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात कह दी है। ये टोटल जो है 650 मिलियन यूएस डॉलर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। अब इसमें से दोस्तों सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है एपिलॉन स्टाइल करने वाली है 150 मिलियन यूएस डॉलर्स की।
और इससे 4,600 जॉब्स क्रिएट होंगे। इसके बाद जो है अपैरल गैलरी भी यहाँ पे 74 मिलियन यूएस डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है और ये 9,000 जॉब्स जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकती है। अभी दोस्तों बात करते हैं दूसरे इकोनॉमिक जोन की, जो कि है महेशखाली स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये 3,500 एकड़ में कॉक्स बाजार में बनाया जा रहा है। दोस्तों ये अलग अलग फेसेस में डिवाइडेड है और इसका फेस 1 कंप्लीट हो चुका है और लैंड अलॉटमेंट भी की जा रही है। अभी दो कंपनीज को, एक है एसपीएल पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, दूसरी है एसके गैस कोरिया, इनको लैंड्स अलॉट कर दी गई है। 510 एकर्स की लैंड यहाँ पे अलॉटमेंट हुई है और ये लोग यहाँ पे अपना रिफाइनरी बनाने वाले हैं और एलपीजी टर्मिनल भी यहाँ पे बनेगा। तो दोस्तों जो पहला फ्लैगशिप इकोनॉमिक जोन था वो चिटागोंग में था और दूसरा जो इकोनॉमिक जोन बनाया गया है वो कॉक्स बाजार में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट दूसरे जो रीजन्स है वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बांग्लादेश को अगर आगे बढ़ना है तो अपने जो दूसरे रीजन्स हैं उनमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना होगा। खैर अब बात करते हैं दूसरे इकोनॉमिक जोन की, जो कि है जमालपुर इकोनॉमिक जोन। दोस्तों यहाँ भी काम तेज़ी से हो रहा है। 3,300 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रही है। आपको बता दूं 2020 तक इसका प्रोग्रेस 65% कंप्लीट हुआ था, फिर 2021 जून तक 73% कंप्लीट हो चुका है और ऐसा एक्सपेक्टेड था कि दिसंबर 2021 तक ख़त्म होगा, लेकिन ये डिले हो सकता है और जून 2022 तक इसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होकर ये जो इकोनॉमिक जोन है वो ऑपरेशनल हो सकता है। और दोस्तों बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस इकोनॉमिक जोन में अभी तक सरकार 2,400 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर चुकी है और यहाँ पे अभी तक जो प्रोग्रेस है, फिजिकल प्रोग्रेस, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करने का, वो 60% कंप्लीट हो चुका है और 2021 दिसंबर तक इसका जो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्रेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2023 में दोस्तों ये इकोनॉमिक जोन ऑपरेशनल हो सकता है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक जोन जो मीरसराय में बन रहा है वो भी दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके लिए लैंड एक्वायर कर ली गई है और अभी फिजिकल प्रोग्रेस पे काम हो रहा है। जून 2021 तक सिर्फ 4% प्रोग्रेस कंप्लीट हुआ है। दोस्तों ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है तो इसको बनने में और समय लग सकता है। दोस्तों इन इकोनॉमिक जोन्स को बनाने का खर्च 50 बिलियन यूएस डॉलर्स है। इसमें से कुछ पैसे सरकार इन्वेस्ट कर रही है तो कुछ पैसे दोस्तों दूसरे गवर्नमेंट से लोन ले रही है, जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया। और इसके अलावा पीपीपी मॉडल के थ्रू भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हम रिसेंटली देख रहे हैं उसका एक रीजन ये इकोनॉमिक जोन्स भी है और आने वाले समय में दोस्तों इस इकोनॉमिक जोन्स के कारण जो जीडीपी ग्रोथ है उस पर भी पॉजिटिवली इंपैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों इन इकोनॉमिक जोन्स के बारे में अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हो तो हम इसका पार्ट 2 वीडियो भी बना सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही डीप है, इसलिए हमने बस ओवरव्यू आपके सामने प्रेजेंट किया। बस इस वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट में जरूर बताना। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।